सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को द फन दे हैड पार्ट से 7वां पैराग्राफ समझाने जा रहा हूं। याद रखिए, जब आप इसे समझ लें, इसे समझने के बाद आप अपनी पुस्तक से अवश्य पढ़ें। जब आप पुस्तक से दोबारा अध्ययन कर लेंगे तो ये अर्थ भी आपको आने लगेगा। हमेशा याद रखना चाहिए कि टेंस के माध्यम से ही अर्थ निकला करते हैं, इसलिए हमें टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अ मैन एक व्यक्ति, इज नॉट है नहीं, स्मार्ट स्मार्ट मीन्स कई अर्थ होते हैं स्मार्ट के। स्मार्ट साफ सुथरा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, फैशनेबल व्यक्ति, अच्छा, जोरदार, ये कोई भी स्मार्ट का अर्थ लिया जा सकता है। इनफ पर्याप्त, व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति पर्याप्त बुद्धिमान नहीं होता, इतना बुद्धिमान नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से ही इज वह होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी नोज जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज मच, इतना ही अधिक, एज माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जानते हैं लगभग उतना ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड, मार्जी वाजंट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा करने को, दैट, उस पर, यानी मार्जी उस बात पर झगड़ा करने को तैयार नहीं थी, बहस करने को तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, अ स्ट्रेंज मैन, एक अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, पढ़ाए, मी, मुझे। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी व्यक्ति मुझे मेरे घर में पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, तेज हंसी से टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्ला पड़ा। यू डोंट नो मच, तुम्हें अधिक नहीं पता है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच, अधिक, तुम्हें अधिक पता नहीं है। मार्जी, मार्जी तुम्हें अधिक पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव, टीचर डिड नॉट लिव, टीचर नहीं रहते थे, इन द हाउस, मकान में, टीचर मकान में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, दे हैड, वे रखते थे या उनके पास थी, अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशिष्ट प्रकार का भवन, यानी उनके पास एक विशिष्ट प्रकार का भवन होता था। एंड और ऑल द किड्स, सभी बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बालक, सभी बच्चे, लर्नड, सीखते थे, द सेम थिंग, एक जैसी ही चीज़ सीखते थे, और सभी बालक एक जैसी ही चीज़ सीखते थे। श्योर, निश्चित तौर पर, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे हों, द सेम एज, यदि वे एक ही उम्र के हों तो।
बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्टेड सामंजस्य बिठाना होता है, टू फिट स्वस्थ करने में, द माइंड ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़का लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुरूप टीचर को सामंजस्य बिठाना पड़ता है जिन्हें वह पढ़ाता है। एंड दैट, और यह कि ईच किड, प्रत्येक बच्चा, हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली, और यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम, ठीक वैसा ही। दे डिडंट डू, वे नहीं करते थे, ठीक वैसा ही वे नहीं करते थे, दैट वे, इस प्रकार से, देन तब वे इस प्रकार से, ठीक ऐसा ही नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक, यह तुम्हें नहीं पसंद है या तुम पसंद नहीं करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ती है। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं था, यह मैंने नहीं कहा। मार्जी सेट क्विकली, मार्जी ने तीव्रता से कहा, तेजी से कहा। सी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन आनंददायी स्कूलों के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा कार्य भी समाप्त नहीं कर पाए थे। व्हेन, जब, मार्जीज मदर का कार्ड, मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट, अभी नहीं मम्मा, माँ अभी नहीं। नाउ सेड द जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जोन ने कहा, अब, और यह शायद टॉमी का भी समय है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, पुस्तक, सम मोर, कुछ अधिक, विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के पश्चात। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के पश्चात मैं तुम्हारे साथ कुछ अधिक पुस्तक पढ़ सकती हूँ। आगे का पैराग्राफ कल